हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे धीरेंद्र शास्त्री जी की, जिन्हें बागेश्वर धाम बाबा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आजकल धीरेंद्र शास्त्री, जिनका नाम बागेश्वर धाम बाबा है, वो काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। तो जानते हैं धीरेंद्र शास्त्री जी के बारे में। तो फ्रेंड्स, धीरेंद्र शास्त्री जी का जो रियल नेम है वो है धीरेंद्र कृष्ण, और उन्हें हनुमान जी का अवतार माना जा रहा है। और बाबा के अद्भुत चमत्कारों से हर कोई आश्चर्यचकित है। कुछ लोग बाबा के इन्हीं चमत्कारों की वजह से उन्हें चमत्कारी महाराज, चमत्कारी बाबा भी बोल रहे हैं। और इनका जो दूसरा नाम है वो है बाबा बागेश्वर धाम। आइए जानते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री जी कौन है और इन्हें बाबा बागेश्वर धाम के नाम से क्यों जाना जाता है। क्योंकि ये सवाल आजकल हर किसी के मन में होगा कि बागेश्वर धाम तो किसी धाम का नाम है, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री जी, इनको बागेश्वर धाम बाबा के नाम से क्यों जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, जो बागेश्वर धाम है वहाँ पर बालाजी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर बालाजी का दरबार लगता है। और वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं और वहाँ पर बालाजी के दर्शन करते हैं। और उस धाम का जो कार्यभार है वो धीरेंद्र शास्त्री जी संभालते हैं, इसलिए इन्हें बागेश्वर धाम बाबा और बालाजी महाराज के नाम से जाना जाता है। बागेश्वर में बालाजी का यह मंदिर कई वर्षों पुराना है और धीरेंद्र शास्त्री जी की 4-5 पीढ़ियाँ इस मंदिर में पुजारी रही है। और जो धीरेंद्र शास्त्री जी के दादाजी थे, उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। यहाँ कई सालों से बालाजी का विशाल दरबार लगता है और दूर दूर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धीरेंद्र शास्त्री जी ने बचपन से ही अपने दादाजी से रामायण, रामचरितमानस, इन सब के बारे में जाना और बचपन से ही ये हनुमान जी की भक्ति करते थे। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपने पापा और दादाजी से बालाजी की शक्तियों के बारे में जाना और खुद को पूरी तरह से बालाजी यानी कि हनुमान जी की भक्ति में समर्पित कर दिया और कई सिद्धियां प्राप्त की। और इस मंदिर के पास ही इनके दादाजी की समाधि भी बनी हुई है फ्रेंड्स। तो इस मंदिर के नाम की वजह से धीरेंद्र शास्त्री जी को बागेश्वर धाम बाबा के नाम से जाना जाता है। और जो वो बालाजी का जो दरबार है उसमें अर्जी कैसे लगाई जाती है ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड, मैं आपको बताती हूँ कि जो बालाजी का दरबार है उसमें अर्जी कैसे लगाई जाती है। बालाजी के दरबार में अर्जी लगाने के लिए सिर्फ मंगलवार के दिन ही जाना होता है और मंगलवार के दिन ही वहाँ पे अर्जी लगाई जाती है, क्योंकि जो मंगलवार है वो हनुमान जी का वार होता है और हनुमान जी को मंगलवार अति प्रिय है। अर्जी लगाने के लिए बालाजी के दरबार में लोग एक नारियल को लाल कपड़े में बांधते हैं और इस नारियल को लाल कपड़े में बांधते वक्त अपनी मनोकामना बोलते हैं और नारियल को लाल कपड़े में बांध कर रख देते हैं। नारियल बांधने के बाद 21 बार मंदिर की परिक्रमा करते हैं। तो इस प्रकार वहाँ पर अर्जी लगाई जाती है और अर्जी लगाने के लिए मंगलवार को ही जाना होता है, क्योंकि मंगलवार को लगाई गई अर्जी से हनुमान जी यानी कि बालाजी प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना को पूरा करते हैं, ऐसा माना जाता है। अगर कोई श्रद्धालु बागेश्वर धाम नहीं जा सकते हैं तो धीरेंद्र शास्त्री जी यानी कि बालाजी महाराज जी का कहना है कि जो लोग इस धाम में नहीं आ सकते हैं, दरबार में नहीं आ सकते हैं, वो खुद घर से ही बालाजी की अर्जी लगा सकते हैं। उसके लिए उन्हें क्या करना होगा, उसके लिए अर्जी घर से अर्जी लगाने के लिए उन्हें एक नारियल लेना होगा और उसमें लाल कपड़ा बिछाएं। इस नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर रख दें और
ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना हो उसको उसके साथ बोलें। तो इस तरह से अर्जी लगाएं और उसके बाद बालाजी की कृपा आप पर होगी और जल्द ही आपको बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा प्राप्त होगी और आपको भगवान वहां पे अपने दर्शन के लिए बुलाएंगे। तो ये तो है धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना। जो लोग बागेश्वर धाम नहीं आ सकते हैं वो घर से भी इस तरह बालाजी के नाम की अर्जी लगा सकते हैं। बागेश्वर धाम काफी आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है और बाबा जी अपने चमत्कारों से लोगों की हर परेशानी को बिना बताए ही पर्चे में लिख देते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री जी को लोग चमत्कारी महाराज के नाम से जानते हैं। इसका कारण यह है कि लोग मानते हैं कि इनके दरबार में लगाई गई अर्जी कभी भी विफल नहीं होती है और जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है वो व्यक्ति की समस्या बताने से पहले ही खुद उनकी समस्या को पर्चे पर लिख देते हैं। वैसे तो अनजान व्यक्ति का नाम ही बताना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कि बालाजी महाराज हैं वो अनजान व्यक्ति को खुद ही उनके नाम से बुलाते हैं कि आ जाओ आपकी नाम की अर्जी लग गई है और पर्चे में उनकी समस्या पहले से ही लिख देते हैं और उनको उस पर्चे को दिखाकर पूछते हैं कि आप इस समस्या का प्रश्न लेकर यहाँ आए हो। तो व्यक्ति बोलता है हाँ मैं यही परेशानी लेकर आया था बाबा, आपको कैसे पता चला। उसके बाद बाबा व्यक्ति की उस समस्या का समाधान कैसे करना है उसका उपाय भी बताते हैं और पर्चे को उस व्यक्ति को दे देते हैं। तो इनके इसी चमत्कारों की वजह से आज बागेश्वर धाम बाबा को चमत्कारी बाबा कहा जाता है और इससे उन्होंने कई लोगों की कई तरह की परेशानियां दूर की हैं और इससे सनातन धर्म को उन्होंने काफ़ी आगे बढ़ावा दिया है। इस तरह से लोगों का विश्वास उन पर और ज़्यादा बनता गया और काफ़ी हज़ारों लाखों की संख्या में लोग उनके दर्शन के लिए जाते हैं। उनके जो दरबार हैं वो अलग अलग जगह, कभी नागपुर, कभी छत्तीसगढ़, कभी रायपुर, हरिद्वार, हर जगह उनके दरबार लगते हैं। बाबा लोगों की समस्याएं पर्चे पर लिखते हैं और उनकी समस्या का उपाय बताकर लोगों की परेशानी दूर करते हैं। तो ये थी धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में एक छोटी सी वीडियो। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।